आज हमारे राम जी साधुई करी राजा आज हमारे राम जी साधुई करी आया मंगलकार समूह निस्वाया आनंद बने साया आज हमारे वो राम जी गशी चलने लगा जो कतुरा मोतिया गशी चलने लगा पांच पदार्थ भोजगी फुलमान मान देना आज हमारे वो राम जी साधुई करी आया मंगलकार समूह निस्वाया आनंद भरे साया आज हमारे वो राम जी तन मन धन करूं आरना पर दिखना दीजगी तन मन धन करूं आरना पर दिखना दीजगी हमारा
चतुर्दास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितने सौभाग्य की बात है कि एक संतों के दर्शन भी बड़े दुर्लभ से मिलते हैं। संत श्री चतुर्दास जी महाराज के इस 49वें महाउत्सव पर हम सबको संतों का महासमग्र सम्मेलन के रूप में दर्शन हो रहा है। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। अब तालियां कैसे बजती है? सिर्फ मंच को छोड़कर। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम आपको बोलें। सिर्फ मंच को छोड़कर इस दरबार में वही हाथ खड़े करना जिनको चतुर्दास जी महाराज ने 2 हाथ दिए हैं। सिर्फ खड़े करना मंच को छोड़कर। ताली वाली नहीं बजानी है। जका ने चतुर्दास जी महाराज 2 हाथ दिया, मैं 2 खड़ा कर दो। जका ने 1 दियो, मैं 1 कर दो। जका ने नहीं दियो, कहीं नहीं सकूं। और जका ने 3 दिया तो घड़ी सौभाग्य की बात है। 2 मोबाइल वाला चलाऊं कि फलों से पानी निकलता है उसे जूस कहते हैं। इस दरबार के संतों के लिए ताली नहीं बजाए उसे कंजूस कहते हैं। कि बेगानी भरी जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम है। बेगानी भरी जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम है। हाथों में दम है। वफा से प्यार का इजहार करते हैं संत वृंद। आए हुए तमाम इस दुनिया के इंसानों का सम्मान करते हैं। क्या हम हैं और क्या इंसान की औकात। संतों को तो भगवान भी प्रणाम किया करते हैं। संतों को तो भगवान भी प्रणाम किया करते हैं। इसे व्यासपीठ पर विराजमान समस्त संत वृंद के श्री चरणों में वंदन प्रणाम। और आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और आप सबके लिए न्योता है। और मारवाड़ी में कहो तैसा भीगर को न्योतो है। और अबार तो देखा जना ब्याह शादी मंडे जना के ब्याह करा, बस देव उठनी गैर सूजा भी रपसे ब्याह करा। तो हमारे बुड्ढाटी में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। दिनांक है 24 नवंबर से 30 नवंबर तक। बजाओ जोरदार से तालियां। समग्र बुड्ढाटी का उत्सव है और उस उत्सव के कर्ता और धर्ता है वो कोई और नहीं, कर्ता और धर्ता संत श्री चतुर्दास जी महाराज। एक और जोरदार तालियां बजा दीजिए। संत श्री चतुर्दास जी महाराज मंदिर सेवा समिति जो आज से 6 वर्ष पूर्व परम पूज्य आदरणीय श्री शिव सिंह जी जो उस समय के अध्यक्ष साहब थे, एक और जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उनके कार्यकाल में एक बीड़ा उठाया गया था। सर्वत्र दाता सर्वत्र है से दुनिया के रचयिता ठाकुर जी बंसी वाले, 4 भुजा नाथ राधा माधव बंसी वाले, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, गिरिराज धरण, ऐसे ठाकुर जी के जितने नाम ले हैं तो उतने कम है। पर एक नाम आता, बोलो श्री सांवरिया सेठ की। आदरणीय श्री शिव सिंह जी जो इसी संत श्री बुड्ढाटी धाम मंदिर के पूर्व अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में आज से 6 वर्ष पूर्व 4 भुजा नाथ के मंदिर की निर्माण की गाथा शुरू हुई, कहानी प्रारंभ हुई। इनके कार्यकाल में इनकी तमाम जो कमेटी थी उस कार्यकाल में नींव लगी और वर्तमान में तेज ओजस्वी वक्ता व्यक्तित्व के धनी श्री इस मंदिर के संत श्री चतुर्दास जी महाराज मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह जी के लिए चाहूंगा पूरा पंडाल जोरदार तालियां बजाएं। इनके कार्यकाल इनकी तमाम पूरी टीम के साथ में दिनांक 24 नवंबर से दिनांक 30 नवंबर 2025 संत शिरोमणि चतुर्दास जी महाराज की तपोभूमि बुड्ढाटी धाम में ठाकुर जी 4 भुजा नाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसकी लागत आपको बताऊंगा तो मुझे गर्व है। पूरा पंडाल तालियां बजाएगा। जिसकी लागत है 4 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बना है। और संपूर्ण राशि देने वाले कोई नहीं, संपूर्ण राशि देने वाले हमारे बाबा संत श्री चतुर्दास जी महाराज। एक और जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है, क्योंकि फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। हमारे 4 भुजा नाथ के मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का आगमन है। आप सभी पधारे मेहमानों का तहे दिल से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बोले श्री 4 भुजा नाथ की बहुत बहुत धन्यवाद। 6 वर्षों में मंदिर पूरा हुआ। 4 करोड़ से ऊपर की राशि लगी है। पूरा पंडाल तालियां बजा दीजिए हमारे बुड्ढाटी नगरी के लिए साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेरा बिना किसी विलंब के निवेदन रहेगा बाल व्यास पोस्टर का विमोचन और मेरा निवेदन रहेगा, एक गुरुदेव का आदेश मिला, पोस्टर का विमोचन कर देते हैं। और थोड़ा आप सभी मंदिर को देख रेख करने वाले ठाकुर साहब अमर सिंह और जो चार भुजानाथ का मंदिर बन रहा है उसके देख रेख करने में एक अलग ही कमेटी बनी थी। उस कमेटी के आदरणीय सम्मान्य श्री अमर सिंह जी ठाकर साहब की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाए। गाड़ी भले डिफेंडर लो चाहे फॉर्चूनर लो चाहे अल्टो लो, बिन चलाउणी योजना में गाड़ी पार नहीं पड़े, हमारे ठाकर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपके गाइडेंस में ये मंदिर बना है। मेरा निवेदन रहेगा श्री देवेंद्र सिंह जी, संत श्री चतुर्दास जी महाराज मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय सम्मान्य श्री अमर सिंह जी ठाकर साहब, हमारे भले पूर्व लगता है साथ हमारे रहते हैं, भले नाम का आगे पूर्व लगता है साथ हमारे रहते हैं। बूटाटी की बात हो चाहे आमजन की बात हो, शिव सिंह जी हमारे साथ तैयार रहते हैं। आप भी साथ में आ जाएं। ये तो है हमारे गांव के और जिनकी कृपा पात्र से ये हो रहा है, सब आप संतों का आशीर्वाद है। मेरा निवेदन रहेगा परम पूज्य गुरुदेव संत श्री 1008 ओम प्रकाश दास जी महाराज, श्री रामसनी संप्रदाय आचार्य श्री सजन राम जी महाराज रेण, परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री 108 रामनिवास दास जी महाराज पोधाम से मेरा निवेदन रहेगा कि आपके कर कमलों से ये प्रारंभ हो रहा है। परम पूज्य नेमीराम जी महाराज भादवासी, शांत सरल हमेशा खामोश रहता हूँ, प्रभु भक्ति हमेशा करता रहता हूँ। ये संतों की बड़ी कृपा है। चेतन राम जी महाराज, जो भी जैसा आदरणीय श्री बस्तीराम जी महाराज, आप सभी आ जाएं। देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप श्री पधारें। बूटाटी के सरपंच प्रेरणाथ जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया आप भी पधारें। सरपंच साहब भी हैं यहाँ मंच पर, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा सरपंच साहब आप भी पधारें। हाँ, हमारे युवा कर्मठ शांत रहते हैं, नाम कभी नहीं बताते, जब बूटाटी के विकास की बात हो तो तुरंत साइन कर देते हैं। आप आगे पधारी। देवेंद्र जी हाँ, देखो जिनके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ, सजन जी ने बोला इसलिए यार आप एक बार जब आदमी सजन जी ने बोला नहीं क्या हाँ आगे थोड़ी अरे महाराज आगे थोड़ी बोली श्री चार भुजानाथ की। संत श्री चतुर्दास जी महाराज एवं चार भुजा मंदिर विकास समिति बूटाटी धाम, श्री चार भुजा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं भागवत कथा दिनांक 24/11/2025 से 30/11/2025 तक, समय दोपहर 12 बजे से साढ़े 4 बजे तक रहेगा। स्थान श्री चार भुजा मंदिर के पास रावला जोड़ बूटाटी धाम, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बोले श्री चार भुजानाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। विमोचन हो गए, एक और जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब जैसा आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव सजन दास जी महाराज, सजन राम जी महाराज ठाकुर जी के परम अनुयायी भक्त परम पूज्य गुरुदेव श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, श्री रामनिवास दास जी महाराज, सबका आदेश के अकॉर्डिंग, जैसा सबका मुझे संतों का आदेश के अनुसार मेरा निवेदन रहेगा, भजन संध्या को प्रारंभ करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा बाल व्यास बालवाणी बाल संत श्री बालचंद भरत जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें और अपनी इस वाणी से भजनामृत गंगा को प्रारंभ करें। श्री बालचंद भरत जी। नहीं अब श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाल जी महाराज की, श्री चतुर्दास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की,
रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधारे अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई की साई गुरु प्रणाम मैं तो अर्ज करो गुरु थाने तेरे नाम रात जो माने मैं तो
गुलाबी दो रंगी से इन हवाओं में भक्तों, छोटी सी ये जिंदगी नफरत कब तक करोगे, तकदीर बदलती रहती है हर इंसान की, शीशा उसी दीवार पर टिका है, बस इंसान की किस्मत बदलती रहती है। एक बार हमारे बाल व्यास साहब के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हम सबने बड़ी सुंदरतम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, बड़े प्रभु नाम की यात्रा में जिनकी यात्राएं ठाकुर जी की कृपा से हमेशा आउट ऑफ कंट्री रहती हैं और आउट ऑफ कंट्री की बड़ी अभी सुंदरतम यात्राएं अभी करके आए हैं, और उसी यात्रा में मेरा निवेदन रहेगा श्री चेतन राम जी महाराज से मेरा निवेदन रहेगा कि आप श्री आगे पधारें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आपकी श्री मुखारविंद वाणी से हम सभी इस दरबार का आनंद लेते हैं। जो भक्तजन खड़े उनसे मेरा निवेदन रहेगा, विशेष रूप से एलईडी वॉल के आगे जो खड़े आप नीचे बैठ जाएं। आपके नीचे बैठने से पीछे वाले सब नीचे बैठ जाएंगे। एलईडी वॉल के जो आगे खड़े हैं, आपने पूरी एलईडी वॉल को ब्लॉक कर रखा है, तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती रहेगी आप नीचे बैठ जाएं। आप नीचे बैठ जाएंगे तो पीछे वाले सब बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री चेतनाम जी महाराज अपनी वाणी के साथ में हम सबको भजनामृत गंगा में गोदार लगाने के लिए तैयार हैं। बोले संत श्री चतुर्दास जी महाराज की जय हो। आज संतों में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संतों का ज्यादा आशीर्वचन हम सबको मिलेगा, सब पासपोर्ट सहित। बोले श्री राम जी महाराज की जय हो। राम 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 माइक राम। बड़ी सतगुरुदेव की, अनंत श्री दयाल जी महाराज की, श्री दादू दयाल जी महाराज की, श्री चतुर्दास जी महाराज की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। तिनके पद वंदन किया नासत विघ्न याने। अरे कुंवारो मेरे किन विद सुखे हो। कुंवारो मेरे किन विद सुखे। सिर सायरी सुआवे हो गुरासा बिना। उन मन प्रेम जल पावे जी। दो प्रकारी शुभ अशुभ कहावे जी। दो कर्मानी राजा दो प्रकारी
शुभ अशुभ कहावे जी कुकर माने दूर हटावे ओ कुकर माने दूर हटावे सुध बुध घटी में लावे हो बुरा सामिना उन्हें माने प्रेम जल पावे जी बोले श्री चतुर्दशी महाराज की पानी सुना करते स्वरूपी कीट पकड़े घर लागे जी ओ सतगुरु मारा हमारे स्वरूपी कीट पकड़े घर लागे जी बेघरना तो शब्द सुनावे हो शब्द सुनावे कोई भमरा उड़ जावे वो बुरा सामना उन्हें मन प्रेम जल पावे जी चंदन स्वरूपी हमारे वासे ना ले जी ओ सतगुरु मारा चंदन स्वरूपी हमारे वासे ना ले जी लपट्योड़ो भमर मगन मन माई ओ लपट्योड़ो भुजंगे मगन मन माई जरा छोड़ी नहीं जावे हो बुरा सामिया उन्हें मन प्रेम चल पावे जी लाली ज्ञान गुरा सुआवे जी कहते कबीर सुनो भाई संतों कहते कबीर सुनो भाई संतों चरण में शीश निवावे हो गुरा सामिया उन्हें माने प्रेम जल पावे जी कुमारो नीरे किनी विध सुखे ओ कुमारो नीरे किनी विध सुखे सिर सायरी आसमाने हो गुरा सामिया उन्हें माने प्रेम चल पावे बोले श्री चतुर्दशी महाराज की जय हो।
एक और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें चेतन जी महाराज की दिव्यतम वाणी से। हम सब ने संतों की बहुत प्यारी वाणी का आनंद लिया। अब आगे की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा सुरसुरा धाम तेजाजी महाराज की तपोभूमि, तेजाजी महाराज का भव्य जहां पर दरबार है। एक बार पूरा पंडाल जोरदार तालियां के साथ में जयकारा लगा दीजिए। बोले सत्यवादी कंवरवीर तेजाजी महाराज की। तेजाजी महाराज की बहुत सुंदर दरबार सुरसुरा धाम से आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री भागीरथ जी महाराज से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारें। हम सब बारी बारी से समझते हैं, संतों का आशीर्वचन लेते रहेंगे, भजनामृत गंगा का आनंद लेते रहेंगे। एक बार सभी सुंदरतम जयकारा लगा दीजिए। बोले संत श्री चतुर्दास जी महाराज की, बोले श्री राम जी महाराज की। राम बोल रहे हैं, गाने का सिस्टम आगे रख लो। राम। हाँ। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री चतुर्दास जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की। दादू राम। श्री दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्व साधवा। प्रणामं पारंगतः। सब संतों से विनती, जो सुमिरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीस। मंच पर विराजमान सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तजनों, बाबा जी चतुर्दास जी महाराज की पवन पावन धाम में हम सब विराजमान हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, जहां जहां उन्होंने भजन साधना तपस्या करी, वो जगह वंदनीय पूजनीय हो जाती है। और जो उस जगह पे जाके प्रणाम करते हैं, उनके कष्ट भी दूर होते हैं। अलग अलग महापुरुषों की जगहों पर अलग अलग कष्ट दूर होते हैं। आप सभी लोग जाते हैं, देखते हैं, जैसा इनका नाम है, इन्होंने बीमारी भी वैसी पकड़ी है महाराज। किसी के पीलिया ठीक होता है, कहीं कुत्ते का खया ठीक होता है, कहीं और कोई बीमारी ठीक होती है। इन्होंने इनको बीमारी ऐसी पकड़ी है कि असाध्य है, कहीं इलाज नहीं होता, केवल यही इलाज होता है। ऐसे महापुरुषों के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कितना भजन उन्होंने किया होगा। ऐसा कहते हैं कि संत किसी भी भगत का कष्ट निवारण करते हैं तो अपना भजन उसको देते हैं। या हजारों हजारों रोज आते
आते हैं और अपने कष्ट का निवारण करके हंसते हंसते वापस जाते हैं। उन महापुरुषों ने कैसा भजन का बैंक इकट्ठा किया होगा कि खाली नहीं होता और बढ़ता ही जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन प्रणाम करते हैं महाराज। जैसा नाम चतुर, इसलिए बड़ी चतुराई दिखाई कि महाराज जहां लकवा का इलाज कहीं नहीं होता है वो केवल और केवल बूटाटी धाम में होता है। ऐसे महापुरुष सज्जनों, जीवन की सच्चाई यही है। महापुरुष कहते हैं अपने भजन में, नदियां तो बहुत मिल जाएगी लेकिन गंगा जैसी नहीं मिलेगी, पेड़ तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन चंदन जैसा दूसरा नहीं मिलता है। लेकिन संत दुनिया में बहुत मिलते हैं और बहुत हुए हैं, लेकिन चतुरदास जी महाराज जैसा दूसरा न कोई हुआ न शायद होएगा। महापुरुष कहते हैं, देखिए एक भजन से अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं सभी संतों के चरणों में। अरे संत समागम करियो रे भाई, साधु समागम करियो रे। संतों के समागम से क्या मिलता है? देखिए, आप या संतों के सानिध्य में बैठे हो, चरणों में बैठे हो, शरण में बैठे हो, जो शरण गया है उनको क्या मिलता है? एक बार मेरी म्यूजिक टीम बड़ा सुंदर बजा रही है, बड़ा एक बार मेरे दिल से इच्छा इस म्यूजिक टीम के लिए जोरदार तालियां। बन राई कहावे भिन्न भिन्न नाम धराई रे। जाकर पास लगी चंदन की, जाकर पास लगी चंदन की, चंदन हो तन मारा रे। संत समागम। एक बार दोनों हाथों से ताली उठा करके और मेरे साथ गाइए, 1 2 3 4। संत समागम करियो रे भाई, संत समागम करियो
शीश निवाया गिर पड़े, हरा करोड़ पापा रिपोर्ट। इन वास्ते संत समागम करियो रे भाई, साधु समागम करियो रे। ये भवसागर भरियो भारो माने सूझे नहीं, तो फिर महाराज तिरेंगे कैसे? सब डूब जाएंगे। बोले नहीं, ऐसे चतुर्दास जी जैसे महापुरुषों की शरण में जाएंगे ना, उन संतों की चरणों की शरण में जाइए, क्या मिलेगा? संत सुंदरदास जी दादू जी के शिष्य कहते हैं और कोई उपाय नहीं है संसार में तिरने का। यदि आप तिरना चाहते हो जगत से, तो केवल और केवल संतों का पल्ला पकड़ लीजिए आप। नौकारे रूप जानो सत्संग का, सब कोई देखो आई रे। सुंदर काबिल राम दुआरे, संत समागम करियो, संत समागम करियो रे। अभी आप सब दर्शन कर रहे हो, दर्शन किया संत का, दर्शन किया संत का, और आई टले बलाई, जन रजब जो सूली लिखी। यदि आपके कर्म ऐसे हैं कि आपके कर्मों से आपको संत समागम करियो रे भाई, साधु समागम करियो रे। ओ जान अजान में छुए पारसी को, भाई बहन, यदि आपने जाने में या अनजान में गंदा नाला गंगा जी में जाता है ना, चाहे जानबूझ के जाओ चाहे अनजाने में जाओ, वो गंगा जल हो जाता है। यहाँ जो बैठे हैं, इस पंडाल में बैठे हैं, जो संतों की चरणों की शरण आ गए, वो तिर गए महाराज, कोई संशय नहीं है। कोई उपाय दूसरा कोई है ही नहीं, कोई सुनता का काम ही नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा लोह पलट कंचन में
समागम करियो भाई, संत समागम करियो रे। आप सभी संतों के चरणों में बैठे 2 मिनट के लिए मेरे साथ में आप सभी हाजिरी लगाएं। 52 हाथों से मधुर मधुर ध्वनि बजाते हुए, ताली बजाते हुए मेरे साथ सभी गाएंगे। श्री राम जय जय राम। आप सबकी आवाज आए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संत समागम करियो भाई, साधु समागम करियो रे। जोरदार लगाएं। बोलिए दरियाव जी महाराज की, दादू दयाल महाराज की, सत्यराम, दादू राम, सत्यराम। बहुत सुंदरतम प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भागीरथ जी महाराज का, जो सुसुरा तेजा जी महाराज के धाम से आते ही बहुत सुंदर वाणी के साथ में अपने संत श्री चतुर्दास जी महाराज की इस पावन दरबार में अपनी हाजिरी दी। अब मेरा निवेदन रहेगा आगे की पंक्ति में जैसा मुझे संतों का आदेश है उसी के अनुरूपता से मैं चल रहा हूँ। श्री करुणा महाराज जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारें अपनी वाणी के साथ में। और जैसा सबका आदेश है, जैसा सबका निवेदन है, मन के भाव है कि हम सब बस्तीराम जी महाराज जब अपनी वाणी से हम सबको आशीर्वचन प्रारंभ करेंगे तब हारमोनियम को अपन आगे कर लेंगे, जैसा सबका आदेश है, क्योंकि लाइव भी चल रहा है, सबके मन में भाव है। तो इस आदरणीय श्री करुणा महाराज की वाणी से हम सब इस कार्यक्रम को गति देते हैं। चालू है, चालू मेरा महेंद्र जी जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही है, संतों के मुखारबिंद से हमें मधुर भजन सुनने को मिल रहे हैं। हेलो, मुझे जैसा अनुभव है, संतों के मुखारबिंद से निकली वाणी का महत्व समझना आवश्यक है। एक दृष्टांत के माध्यम से आप कोशिश करना कि हर एक वस्तु, हर एक एहसास का महत्व कितना अच्छा होता है। एक कोई स्कूल के एक प्रोग्राम में प्रधान जी को अध्यक्षता के तौर पर बुलाया गया था। एक कोई स्कूल के प्रोग्राम में, बच्चों के प्रोग्राम में प्रधान जी को अध्यक्षता, बतौर अध्यक्ष के तौर पर बुलाया गया था और पीछे एक बैनर लगाया हुआ था और उस पर एक लाइन लिखी हुई थी कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बड़ी अच्छी बात है कि वस्तु का महत्व समझना कितना आवश्यक है। और ये जो संत हमारे सामने विराजमान, हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि दूर दूर से, हजारों किलोमीटर से, 500 किलोमीटर से सफर करके हमारे बीच में चल करके आए हैं। ये इससे बड़ी कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। तो समझना कितना आवश्यक है। बहुत देर से माइक मिला है, अवसर ढूंढते हैं हम लोग भी, क्योंकि जिनको जो भूख होती है, जैसे बोलने की भूख होती है, मनीष जी भाई बोल रहे हैं, तो बहुत देर से हमें अवसर मिला है। एक बात को बड़े ध्यान से सुनना आप कि मैं तो समझना कितना आवश्यक है। तो उस स्कूल के प्रोग्राम में एक बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और जब महाराज जी का, जब अध्यक्ष साहब के बोलने की बारी आई, उनके उद्बोधन की बारी आई, तो बच्चों ने पूछ लिया कि अध्यक्ष साहब, प्रधान जी, ये जो बैनर पर एक लाइन लिखी है, इसका अर्थ क्या है? तो थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा और फिर प्रधान जी ने कहा कि इस लाइन पर लिखा है कि विद्या से प्राप्त सारा धन प्रधान जी का है।
न कि उन्होंने ये बताया कि विद्या धन सभी धनों में प्रदान है। तो श्रद्धालुओं, मैं तो समझना बहुत आवश्यक है। मंच पर जो ये व्यवधान हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लीजिए संतों के मुखारबिंद से। हालांकि आप और मंच ये चाहता था कि करना महाराज जब रात ढलेगी, जब आप और हम इस गुलाबी सर्दी के बीच में निद्रा में होने लगेंगे, तब यदि करना महाराज होते तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती, लेकिन पहला अवसर मिला है तो ठीक है। करना महाराज जी। हेलो, हाँ, करना महाराज पूरी रात रही है और सभी संतानों भजन सुनता सुनता जान देवी पड़ी नहीं बीते मैं थाका हाजिर गया पर बोलो श्री चतुर्दाशी महाराज की, दादू दयाल महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी